प्रार्थना। 6:12 क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है। तो कल हमने पढ़ा सत्य से कमर बांधना। आज हम धार्मिकता की चिलम के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही साथ सुसमाचार के जूते जो पहनने हैं। धार्मिकता की झिलम क्या लगती है? झिलम का पूरा एरिया ये झिलम से कवर हो जाता है कि कोई भी शत्रु वार करे, आपकी सुरक्षा है झिलम के कारण। समझ रहे हो? झिलम के जब एक सैनिक झिलम पहनता था, उसके सारे महत्वपूर्ण अंग झिलम के द्वारा सुरक्षित रहते थे। झिलम आपके महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखती है। हालेलुया। तो जब एक रोमी सैनिक पहनता था उस झिलम को, उसके महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रहते थे। महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? आपका हार्ट, खून पंप क्या कौन सा अंग करता है? हार्ट करता है। समझ रहे हो? पूरी बॉडी में खून पहुंचाया जा रहा है। आपकी किडनीज, जो चीजें हर जो जहर या गंदगी जो है वो फिल्टर आपकी किडनियां करती हैं। आप समझ रहे हो? आपका लिवर, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपकी जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन्स जो खाना लेती हैं उसको पचाती हैं। आप समझ रहे हो? उसमें से वेस्ट बाहर जाता है, जिसमें से वेस्ट बाहर जाता है। तो ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण अंग हैं, ये झिलम के द्वारा सुरक्षित किए जाते थे। हालेलुया। आज प्रभु ने हमें धार्मिकता की झिलम पहनाई है ताकि शैतान के वार जो हमारे जीवन के आत्मिक महत्वपूर्ण अंगों पे है, उससे हम सुरक्षित हो सकें। शैतान का झूठ हम पर प्रबल ना हो, शैतान का संदेह हम पर प्रबल ना हो, शैतान के सोच विचार हमारे हृदय में ना बसे। वो सुरक्षित है किससे? धार्मिकता की झिलम के द्वारा। तो शैतान कुछ हृदय में बेचने का प्रयास करता है। अगर धार्मिकता की झिलम लगा रखी है, आप सेफ्टी में जीते हो, आप सुरक्षा में जीते हो। आमीन। सत्य आपके साथ है, धार्मिकता आपके साथ है। फिर कोई भी शत्रु का झूठ आपको भटका नहीं देता। सत्य आपके पास है, सुरक्षा धार्मिकता की आपके पास है। हालेलुया। गलातियों 1। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। ध्यान दो, ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सत्य के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? भेड़ के झुंड में भेड़िए आएंगे, भेड़ का बेस लेके, सत्य को बिगाड़ने के लिए, भेड़ों को तितर बितर करने के लिए, रियलिटी से दूर करने के लिए। पौलुस इस जगह पे लिख रहा है, मुझे आश्चर्य होता है इतनी जल्दी तुम फिर गए, रियलिटी से हट गए, तुम्हें घबरा देते हैं, सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, बंदा घबरा जाएगा। अच्छा 1,44,000 फिर तो जल्दी आना पैना मैनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, नहीं तो मैं रह जाऊंगा। आप समझ रहे हो? एक व्यक्ति को घबरा देते हैं, तू ठीक नहीं चल रहा। हाँ, सिर्फ जड़ा साडे नाल है, हमारा झुंड है, हमारे झुंड का भाग है,
ये करप्ट कर रहे हैं गॉस्पेल को। आज हमें जागरूक होना है और समझना है प्रभु के प्लान्स को। हालेलुया। घबरा देते हैं, बिगाड़ देते हैं। पढ़ो आगे 8वां। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो हमने तुमको सुनाया है, ध्यान दो, जो आपको मिला है, जो आप तक पहुंचाया गया है, उसको छोड़ अगर कोई दूत भी आ जाए, शत्रु दूत के रूप में भी आ जाए आपके सामने, पढ़ो। और यदि और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। आगे। और जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है, हालेलुया। वो श्रापित हो। ऐसा व्यक्ति अगर कोई और सुसमाचार सुनाता है, आपके हृदय को मोड़ देना। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? धार्मिकता की चिन्ह। अब ये हाथ किस पे है? सत्य के सुसमाचार पे है, प्रभु पे लगा हुआ है। बट शत्रु आके इस हृदय पे अटैक करे और इसका मुख सत्य से झूठ की ओर मोड़ दे। उसके लिए प्रभु ने क्या ठहराई है? धार्मिकता की चिलम। हालेलुया। जो सुसमाचार छोड़ के जो तुम्हें सुनाया गया है, कोई और सुनाए तो ध्यान रखना। हालेलुया। ध्यान दो, जो ये कहते हैं कि राइट सुसमाचार, राइट बातें, राइट बातों के लिए आपको एक अलग से स्थान पे जाने की जरूरत नहीं होगी राइट लेने के लिए। आप समझ रहे हो? चेलों को अलग से स्थान नहीं दिए गए थे कि यहां पे ठहर के राइट सुसमाचार सुनाना। बाइबल ने क्या? पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर छोर तक जाकर तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। हम थे हर एक अलग अलग जगहों पे था, हम तक सुसमाचार पहुंचाया गया। कोई बंद कमरे में बुला के कोई हमें कहानियां नहीं सुनाई गई। सुसमाचार ओपन है, गॉस्पल ओपन है। गॉस्पल बंद कमरों में नहीं है। आज जगह जगह थे खुलेआम प्रचार, निडरता के साथ प्रचार है। हालेलुया। प्रभु ने हमें निडरता के साथ काम करने के लिए बुलाया। पतरस योना निडर थे। हालेलुया। मारा पीटा उसे नहीं करना प्रचार प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से। दोबारा अगले दिन वही काम। आपको ध्यान रखना है, ये लोग भोले भाले लोगों को भटकाते हैं और ऐसे लोग कभी भी अविश्वासियों के पास नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा विश्वासियों के पास। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ही ये है कि जो सत्य का सुसमाचार है उसको हम बिगाड़ दें, हम जाकर लोगों को घबरा दें। नवा नवा विश्वासी आया, प्रभु को जानना शुरू किया है, तो कुछ ऐसी बातें लेके घबरा दिए जाएं लोग कि वो सत्य से भटक जाए। कितनी कल्ट और कितने ऐसे कल्ट हैं जो आज लोगों को सत्य से भटकाने पे लगे हुए हैं। और कलीसिया इस टाइम पे आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। और कुछ तो ऐसे कि आपको आपके चर्च को जाना ही नहीं है, आपके अगुओं से आपको मिलना ही नहीं है। आप समझ रहे हो? एक भेड़ को पूरी तरह से कट कर देना ताकि उसे अंधकार में भटकाकर प्रभु से दूर किया जाए। आज कलीसिया में जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे भेड़िए फैले हुए हैं और बाइबल बयान करती है यीशु मसीह को इतनी चिंता थी कलीसिया की कि 2000 साल पहले ही लिख दिया था कि ऐसी चीजें होंगी, ऐसे लोग आएंगे, घरों घरों पे आ जाएंगे। आपके बाइक पे क्रॉस लगा हुआ है, देख के आ जाएंगे। आपकी गाड़ी पे पोस्टर लगा हुआ है प्रभु का, देख के आ जाएंगे। आपकी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाएंगे।
आपको ध्यान रखना है। भेड़ियों को लाके आप अपने घर परिवार में दूध नहीं पिला सकते। क्या करेगा? बच्चे परिवार समेत नाश कर देगा सबको। भेड़िए डंडे के साथ घर से बाहर से ही भगाने चाहिए। आप समझ रहे हो कि नहीं? कोई समझौता नहीं, अपने लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए और अपने परिवार के आत्मिक जीवन के लिए हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। कहते कोई दूत भी आके उसके खिलाफ या उसके विरोध में उस सुसमाचार के जो हमने तुम्हें सुना दिया है, जो तुमने सुन लिया है, बताए तो श्रापित है। ध्यान रखना है हमें। कलीसिया ऑनलाइन आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। प्रभु के कलाम में से वो बिगाड़ने के लिए, प्रश्न पैदा करने के लिए, आपको निर्बल करने के लिए आएंगे, घबरा देने के लिए। इतनी चीजें आपको समझना है। सत्य बचाता है, आप समझ रहे हो? जो चीजें हैं वो हैं। हाँ, 25 दिसंबर कहां लिखा है जी बाइबल में? यीशु मसीह आया था। आप समझ रहे हो? हम सिर्फ 25 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं करते। आप समझ रहे हो? यीशु आया था, यह हमारे लिए बहुत है, और उसके आने को हम प्रतिदिन उसका उत्सव और जश्न मनाते हैं। हालेलुया! डेली डेली वो हमारे बीच में मौजूद है। हम डेली उसका अनुभव करते हैं। हमें सिर्फ 25 दिसंबर की एक दिन की इंतजार करने की हमें जरूरत नहीं होती। हालेलुया! तो आपको रियलिटी में आना है। आपको ऐसे दुष्टों को बातों में अपने आप को उलझाने नहीं देना। हम सत्य में बुलाए गए और सत्य में चलना। हालेलुया! हमें रियलिटी में आना है, सत्य में आना है। प्रभु ने जो काम किया मेरी लाइफ में, मुझे उसको स्मरण रखना है और उस सुसमाचार में मुझे आगे बढ़ते जाना है। जो बातें मैंने सीखी हैं उसमें चलते जाना है, तैयारी करते रहना है। जो लोग वचन में से कुछ वचन लेके लोगों को भटकाते हैं, लोगों को भरमाते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रभु ने जिसके द्वारा आपको सुसमाचार सुनाया, आपके अगुवे बने रहो, ठहरे रहो। कोई चीज है आके बात करो, पर शैतान को के अंधकार को काम ना करने दो। झिलम, धार्मिकता की झिलम, जहां हमारा हृदय प्रभु ने ठहराया है, जो सुसमाचार का सत्य बसा हुआ है, उसमें मिलावट शैतान पैदा ना कर सके, में घबरा ना सके, उस सत्य को तीर से बिगाड़ ना सके। आपको झिलम पहन के रखनी है। तीर आए गिर जाए, सुरक्षा झिलम की। हालेलुया! आप रेडी रहते हो, आप अलर्ट रहते हो। झिलम क्यों पहनते हैं? पता है अटैक हो सकता है, तो आप इसीलिए आप तैयार रहते हो। आपको पता है ये चीजें आएंगी, पर मुझे तैयार रहना है, मुझे कैसे सामना करना आपको पता है। हालेलुया! तो कलीसिया समय हमें जागरूक रहना पड़ेगा। तो ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, आप कहीं भी क्यों नहीं हैं, और कुछ केसेस ऐसे हुए भी हैं कुछ जगहों पे, तो अपने अलर्ट रहना है। सबसे पहले तो आपको इनको पता है कि अगर ये सत्य के साथ कनेक्ट रहा तो झूठ का अंधकार में ये नहीं ठहर सकता। तो पहले झुंड से अलग, चरवाहे से अलग, ज्योति से अलग, सत्य से अलग शत्रु करता है। कुछ जगहों पे तो बाहर चर्च को लेटर लिखवा देते हैं, जान के कि पूरा कनेक्शन प्रभु से, प्रभु के जनों से कट हो जाए। अब समझ रहे हो? लेटर लिखवा देते हैं कि अब से मैं चर्च नहीं आऊंगा, अब से मुझे कांटेक्ट ना किया जाए। अब समझ रहे हो कि एक ऐसा बैर डलवाते हैं ताकि वो झूठ से बाहर ही ना निकल पाए। ऐसा दलदल में बिछोड़ देते हैं उसे कि वो किसी भी रीति से निकले ना पाए। उन हाथों को ही नहीं पहुंचने देते जो दलदल से बाहर निकालेंगे। आप समझ रहे हो उनका काम करने का तरीका? एक तो दलदल में डाल दिया, और ऊपर से जो हाथ बचाने वाले थे, निकालने वाले दलदल से, उसे टोटल कट ऑफ कर दिया।
शत्रु के तरीका। इसीलिए वो संगति से क्यों चलता है इतना, इसीलिए से पता है, एक गिरता है संगति में, हाँ अगवे खड़े हैं, हाँ प्रभु का आत्मा खड़ा है, प्रभु के जन खड़े हैं, उठा लेते हैं। इसीलिए वो चलता है इतना संगति से। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा अंतिम समय में और अधिकतर संगति में बढ़ना। आपको बताइए प्रेयर्स फास्टिंग किस रीति से चल रही है, आपको और प्रभु के भवन में समय निकालना है। आप आ रहे हो, मैं प्रार्थना के लिए जाऊंगा दिन में, मैं प्रार्थना के लिए जाऊंगा शाम को, प्रेयर्स चल रही है, मैं कनेक्ट होऊंगा। आप उस कनेक्टिविटी को बरकरार रखते हो। ऑनलाइन आप समझ रहे हो, अब अभी जूम पे मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं कितनी। ट्यूसडे आज सुबह सोनाली चर्च में मीटिंग थी, तो कितनी अधिकतर चीजें हैं, तो उस कनेक्टिविटी को आप बनाए रखते हो। धार्मिकता की झिलम, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। ऑनलाइन ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस आप लिख सकते हो, अपने पड़ोसी से बोलो धार्मिकता की झिलम पहन ले, धार्मिकता की झिलम पहन ले। ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस ऑनलाइन, जीसस प्रभु यहां पे मौजूद है। ऑलराइट, पहला थिस्सलुनीय 5:8, धार्मिकता की झिलम। दो महत्वपूर्ण बातें जो इस झिलम में हैं। हम जो दिन के हैं, बाइबल बयान करती है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर हम सावधान रहें, सेफ्टी बरतें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने हृदय को सेफ रखें। कौन सी झिलम? दो बातें, प्रेम और विश्वास की। विश्वास की झिलम आपने पहनी हुई है। शैतान का कोई भी संदेह, कोई भी डाउट, कोई भी झूठ आपको हिलाता नहीं है। कल हमने बात करी थी, ब्राह्म देख तू कैसा हो, वो अपनी मरी हुई सी दशा से घबराया नहीं, सारा की मरे हुए गर्भ की दशा से घबराया नहीं, वो लौलीन था, उसका भरोसा प्रभु के सत्य पे टिका था। धार्मिकता की झिलम पहनी हुई थी। झूठ आ तो रहा था पर अंदर नहीं जा रहा था, बाहर से बाहर। धार्मिकता की झिलम, आप समझौता नहीं करते, आप अपने कान जो चीजें आपको आत्मिक रीति से गिराने वाली हैं उनकी ओर लगाते नहीं हैं। धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता आप समझ रहे हो, धार्मिकता क्या है? प्रभु के साथ सही रीति से चलना। धार्मिकता दो एरियाज जहां पे शैतान अटैक करने का प्रयास करता है, प्रेम पे आपके और विश्वास पे। कैसे इसे हिलाऊं, कैसे इसे डगमगाऊं, कैसे इसे भटकाऊं, क्यों ये बना हुआ है, क्यों विश्वास में खड़ा हुआ है, क्यों अपना भरोसा इसने प्रभु पे बनाया हुआ है, कैसे करूं? चलो उसको लेके आता हूं, चलो घर वालों के द्वारा लेके आता हूं, चलो रिश्तेदारों के द्वारा लेके आता हूं, चलो पड़ोसियों के द्वारा लेके आता हूं। संदेह लाने का प्रयास। जैसे अय्यूब हम देखते हैं, घाव लग गया, सब कुछ छीन लिया गया, बिस्तर पे आ गया, वो घर वाले बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं अब तो प्रभु को कोस। आप समझ रहे हो क्या आ रहे थे? संदेह के तीर, पर क्या पहनी हुई थी? धार्मिकता की झिलम। आप समझ रहे हो, विश्वास की झिलम। फिर संदेह हृदय में नहीं बसता, बाहर की बाहर। विश्वास की झिलम पहनी हुई है, धार्मिकता की झिलम पहनी हुई है। फिर झूठ आप पे हावी नहीं होता, पर आप सत्य में बरकरार रहते हो यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। धार्मिकता की झिलम, अपने आप को स्मरण कराते हो वो गवाहियां जो प्रभु ने तैयार करी हैं। यहां से लेके यहां तक प्रभु लेके आया, यहां से लेके यहां तक लेके आया। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया।